अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा तारीखी दौरा चीन पर कल रवाना हो रहे हैं। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल, मुतादिद माहिदों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में वफाकी वज़रा के अलावा मुशीर कौमी सलामती की भी शिरकत। शुरका को सी पैक स्पेशल इकनॉमिक जोन, सरमायाकारी, तिजारत, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन पर ब्रीफिंग। हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक। दौरा चीन से कबल ताजरों और सनतकारों से मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई की वजह से आवाम पर बोझ का एहसास है। सनतकार आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत का साथ दें। हुकूमत के कारोबार दोस्त इनकलाबी इक़दाम के बायस गुज़श्ता साल 10 बड़ी कंपनियों ने 229 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस साल 21 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह के बाद आइंदा साल 26 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए मुसल्लह फौज भरपूर साथ देगी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ताजिरों और सनतकारों के इजलास में कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर रहे। अपोजिशन के दिलों में तेल नहीं है, अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। आप देख लेना 27 फरवरी को भी और ज्यादा 23 मार्च को भी। नवाज शरीफ बदनसीब हैं, जाली मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से भागे और अब जाली रिपोर्ट्स पर लंदन में मजीद रहना चाहते हैं। कोरोना से अपनी जिंदगी को खतरा है, लेकिन अपने लोगों को इस्लामाबाद लाकर कोरोना में धकेल रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऑपोजिशन पर वार, बोले ऑपोजिशन के तिलों में तेल नहीं, इनके प्लग में कचरा फंसा हुआ है और रिंग पिस्टन भी जंग आलूदा। फिर भी मौलाना फजलुर रहमान को मार्च का ज्यादा शौक है तो इस्लामाबाद आ जाएं। न सदारती निज़ाम, न इमरजेंसी नाफिज होगी, डील होगी, न ढील दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मुझे भिजवाया गया कि खत गैर कानूनी, गैर जरूरी और नाजायज और तौहीन अदालत है। सदर नवाज शरीफ का नून लीग शहबाज शरीफ का जवाबी खत। अटॉर्नी जनरल को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। मजीद लिखा कि खत सियासी वजूहात की बिना पर लिखा गया है और इसका मकसद मीडिया ट्रायल था। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करा रहे हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट में ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करा दी है। कभी भी हल्फनामे या जमानत की खिलाफ वर्जी नहीं की। जमाते इस्लामी के मुतालबात मान लिए, शहरी इदारों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए भी कमेटी बना दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इदारा नूर हक के दौरे के मौके पर यकीन दहानी। सिंध के बल्दियाती कानून को तरमीम करके बिल दोबारा असम्बली में लाने का ऐलान। कराची वालों को 250 नई बसें लाने की खुशखबरी भी सुना दी। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के हुकूक के लिए 1 साल भी धरना देना पड़ता तो गुरेज न करते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए बताया कि उसका नफाज 2021 से नहीं होगा। MQM को पीपल्स पार्टी का हमेशा का इत्तेहादी कह दिया। सिंध काबीना ने बल्दियाती कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तला सईद गनी कहते हैं कि जमात इस्लामी से मुआहदे के तहत तरमीम की जाएंगी। बल्दियाती इंतखाबात तक यूसीस और मुतालिका इदारे काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई हुकूमत नहीं होती। गैर वाज़ेह शिकों पर अदालत से रुजू करेंगे। जस्टिस गुलजार साहब रिटायरमेंट के वक्त ये फैसला दे गए। भुट्टो साहब के कत्ल से मुतालिक हमारी पटिशन भी कोर्ट में है, इस पर समाअत आज तक नहीं होती। और
और अगर इस पर अमल नहीं होता, इन अदालती फैसलों पर अमल नहीं होता, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाज़ेह तौर पर कह रही है कि वो फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला हाउस जाना पड़ा, फिर जाएंगे। असेंबली जाना पड़ा, असेंबली जाएंगे। बिलावल हाउस जाना पड़ा, बिलावल हाउस जाएंगे। तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करना पड़ा, वो भी करेंगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो आपके गुजरा लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं गली गली, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा अपनी दुकानें बंद करें, घर बैठें। अगर वोट फैसला नहीं करता तो फिर रोड फैसला करता है। एमक्यूएम ने बल्दियाती बिल पर पूरे सिंध के अवाम की जंग जीती है। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सिंध में जमहूरियत नहीं, करप्ट सिस्टम चल रहा है। जमात इस्लामी ने 2013 का बोसीदा निज़ाम मान लिया। पीएसपी के धरने पर तंज करते हुए कहा, हमने अदालती जंग जीत ली है, पता नहीं हमारे नादान दोस्त क्यों धरना देकर बैठे हैं। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी के धरने का 14 रोज। मुस्तफा कमाल ने कहा कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी से मिलकर कराची पर शब खून मारा। 2013 में एमक्यूएम हुकूमत में थी तो बल्दियाती कानून मंजूर हुआ। कुछ जमातें मजबूरी में हमारी हम आवाज हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने वो काम किया जो दरख्वास्त गुजारनी मांगा भी नहीं था। अवाम ना उठे तो फैसला ना होता। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। मरियम नवाज और उनकी कनीजें 6 माह से गर्दान कर रही थीं कि नेल्सन मंडेला आ रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नई बीमारी टाटा शाबू हो जाएगी। वजीर जेल पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वार तंज किया कि जितनी फुर्ती से नवाज शरीफ जहाज की सीढ़ियां चढ़े, इतनी फुर्ती से तो गिलहरी भी दरख्त पर नहीं चढ़ती। मंडेला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कौम को लूटने वाले इसी तरह रुस्वा होते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, मौजूदा और रिटायर्ड मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, सीनियर वकला ने भी तकरीब में शिरकत की। मईशत की बहाली के लिए ब्लेम गेम से निकलकर एक निकाती माशी सोच अपनाना होगी। करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन मियां मनशा का मशवरा। कहा, पाकिस्तानी मईशत की बहाली इदारों की निजकारी के बगैर मुमकिन नहीं। गुड गवर्नेंस के लिए ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। भारत से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करने पर भी जोर। पाकिस्तान और अमेरिका का सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मसाइल के हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और अमरीकी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर में अमरीकी कंपनीज के लिए सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। PIA को अमरीका में दरपेश चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने अमरीकी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम के छठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज के उसूल के लिए तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, कोई रुकावट बाकी नहीं रही। कराची के सनअतकारों का सुई सदर्न गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज। MD SSGC के साथ मुज़ाकरात भी नाकाम। सुई गैस हुकाम ने मसला हल करने से हाथ खड़े कर लिए। सनअतकारों को वज़ीर तवानाई से राबिता करने का मशवरा। सराय के मुताबिक
सनतकारों के साथ सुई गैस हेड ऑफिस में नामुनासिब रवैया रखा गया। पीटीआई के एमएनए जवेरिया जफर पर पार्लियामेंट लॉजेस में फायरिंग। पुलिस ने जवेरिया के शौहर हैदर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदर से 6 माह पहले निकाह हुआ, मामूली बात पर झगड़ा हुआ, मैंने खुला का कहा तो शौहर ने मुझे और घर वालों को जान से मारने की धमकियां दी। शौहर ने पिस्तौल सर पर तान कर गोली चलाई, मैंने भागकर जान बचाई। जवेरिया जफर का दावा। मावराए अदालत कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक एसएसपी रावण मार का नाम ईसीएल से निकालने की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। कोई रिलीफ लेना हो तो नई दरखास्त दायर करें, ईसीएल से नाम निकालने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करें, बेंच के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई के खिलाफ हौसियों के मिसाइल हमले की मजम्मत, बरवक्त और मौसर दिफाई रद्द-ए-अमल को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। आला सतह पर रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला ने डीजी खान के टीचिंग अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीटी ब्लॉक का भी संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला की टीचिंग अस्पताल पनाहगाह को जल्द से जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। 6047 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.8% रही। कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने अपना कोरोना टेस्ट खुद करने के लिए ओवर द काउंटर किट फरोख्त करने की इजाजत दे दी। कराची में तेज हवाओं की रफ्तार में इजाफा। रात गए तक हवाओं की रफ्तार मजीद बढ़ने का इम्कान। कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तेज हवाओं का सिलसिला कल दिन में जारी रहने की पेशगोई। कराची और बलूचिस्तान के समुद्र में तुग़यानी का खदशा, माहीगीरों को मुहतात रहने की हिदायत। सलमान बट और सरफराज अहमद के दरमियान लफ्जी जंग उरूज पर। सलमान बट कहते हैं सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, वो ग्राउंड में सिर्फ दूसरों पर चीखते हैं। जवाब में सरफराज अहमद कहते हैं ऑन ड्यूटी पाकिस्तान को बेचने वाले फिक्सर जब नीयत पर बात करने लगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है।